हेलो, गुड मॉर्निंग। ये टीजीटी सिविक्स से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं। तो पॉइंट्स नंबर 31 है। 31 नंबर का पॉइंट है कि ब्रिटेन में एकात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है। तो क्वेश्चन बनेगा कि ब्रिटेन में कौन सी शासन प्रणाली पाई जाती है, एकात्मक या संघात्मक। तो आंसर होगा हमारा कि ब्रिटेन में एकात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है। और एकात्मक शासन प्रणाली में समस्त शक्तियां जो है केंद्र में निहित होती, केंद्र सरकार में ही निहित होती हैं, जबकि भारत में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका आदि देशों में संघात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है। तो ब्रिटेन में एकात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है और भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में संघात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है। और पॉइंट नंबर 32 है कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था सन 1951 से 1956 तक। और 33 नंबर का पॉइंट है हमारा कि मंडल आयोग का गठन जनता पार्टी ने 1979 में किया, 1979 में किया। मंडल आयोग का गठन जनता पार्टी ने 1979 में किया था, जिसने अपनी रिपोर्ट 1980 में पेश किया। इस आयोग के अध्यक्ष वीपी मंडल थे। इस आयोग के अध्यक्ष वीपी मंडल थे। मंडल आयोग का गठन जनता पार्टी ने 1979 में किया, जिसने अपनी रिपोर्ट 1980 में पेश किया और इस आयोग के अध्यक्ष वीपी मंडल थे। 34 नंबर का पॉइंट है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर है। ये कथन किसका है? क्वेश्चन बनता है कि ये कथन किसका है? तो ये कथन के.टी. शाह का है। फिर से वाला पॉइंट देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 34, राज्य के नीति निदेशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर है। ये कथन के.टी. शाह का है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 35 नंबर पे लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 103 के अनुसार, अनुच्छेद 103 के अनुसार जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे, तब तक संसद के प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग होगा। इसको फिर से एक बार पढ़ते हैं कि अनुच्छेद 103 में ये बात कही गई है कि जब तक कि संसद कानून बना के कोई इंतज़ाम न करे, तब तक संसद के प्रत्येक सदन के अधिवेशन के लिए बैठक के लिए गणपूर्ति की संख्या होगी कुल सदस्यों की, सदन की कुल सदस्यों की संख्या का 10वां भाग, सदन के कुल सदस्यों की संख्या का 10वां भाग गणपूर्ति होगा। और ये बात अनुच्छेद 103 100 फिर ब्रैकेट में 3 में ये बात कही गई है। अनुच्छेद 103 के अनुसार ये कहा गया है कि संसद के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति की संख्या है कुल सदस्यों की संख्या का 10वां भाग। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद की कुल सदस्य संख्या 15 है। इनमें से 5 स्थायी तथा 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। स्थायी सदस्य देशों में हैं ब्रिटेन है, फ्रांस है, अमेरिका है, रूस एवं चीन देश शामिल हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रूस और चीन स्थायी सदस्य देश हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 37 पे है, संविधान निर्मात्री सभा में बी.एन. राव विधिक सलाहकार थे। बी.एन. राव विधिक सलाहकार थे। तो क्वेश्चन अगर आता है कि विधिक सलाहकार कौन थे संविधान निर्मात्री सभा के, तो बी.एन. राव थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और राजेंद्र प्रसाद नियम समिति के और सरदार वल्लभ भाई पटेल मूलाधिकार समिति के अध्यक्ष थे। 38 नंबर का पॉइंट है हमारा इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक का नाम सुभाष चंद्र बोस है। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक किसने लिखी? तो सुभाष चंद्र बोस ने। 39 नंबर का पॉइंट है राज्य अच्छे मार्ग में बाधाओं की बाधा है। ये कथन किसका है? तो टी.एच. ग्रीन का। राज्य अच्छे मार्ग में बाधाओं की बाधा है, ये कहा था टी.एच. ग्रीन ने। नेक्स्ट पॉइंट है स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक के लेखक कौन है, क्या नाम है? तो मॉन्टेस्क्यू। स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक मॉन्टेस्क्यू ने लिखी है।
नेक्स्ट पॉइंट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे भीमराव अंबेडकर जी। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेश, जो पुर्तगाल के हैं, जिन्होंने 1 जनवरी 2017 को अपना कार्यभार संभाला। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेश, और ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं। इन्होंने अपना कार्यकाल 1 जनवरी 2017 से संभाला है। और 43 नंबर का पॉइंट है कि भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं? तो अनुच्छेद 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह को मानने के लिए बाध्य हैं। और 44वें नंबर का हमारा पॉइंट है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपातकालीन अधिकार प्राप्त हैं। पहला है अनुच्छेद 352, इसके तहत युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह होता है तो ये आपातकाल लगाया जाता है। दूसरा नंबर है अनुच्छेद 356, जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो अनुच्छेद 356 का प्रयोग राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और तीसरे नंबर पे है अनुच्छेद 360, वित्तीय आपातकाल है, वित्तीय संकट उत्पन्न होने पे 360 का प्रयोग किया जाता है। तो अगर क्वेश्चन आता है हमारा कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को कितने प्रकार के आपातकालीन अधिकार प्राप्त हैं? तो 3 प्रकार के आपातकालीन अधिकार प्राप्त हैं, और उसका अनुच्छेद है 352, 356 और 360। 352 तब लगेगा जब युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह हो जाए देश में। 356 तब लगेगा जब राज्यों में संविधान के अनुसार शासन चलाना मुमकिन नहीं होगा और संवैधानिक तंत्र राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाएगा तो 356 लगेगा। और 360 में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की व्यवस्था की गई है। एक बार फिर इसका रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले है 31 नंबर पे कि ब्रिटेन में एकात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है और एकात्मक शासन में सारी शक्तियां केंद्र में निहित होती हैं। और भारत में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में संघात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है। उसके बाद है भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 1956 तक है। मंडल आयोग का गठन जनता पार्टी ने किया था, 1979 ईस्वी में किया था और 1980 में उसकी रिपोर्ट पेश की थी। और इस आयोग के अध्यक्ष वीपी मंडल थे। राज्य की नीति निर्देशकता तो एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर है, ये कथन केटी शाह का है। अनुच्छेद 100 फिर ब्रैकेट में 3 के अनुसार जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक संसद के प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गण पूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग होगा। उसके आगे अगला पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद की कुल सदस्य संख्या 15 होगी। इनमें से 5 स्थायी 15 है, इनमें से 5 स्थायी तथा 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। स्थायी सदस्य देशों में ब्रिटेन है, फ्रांस है, अमेरिका है, रूस एवं चीन, ये स्थायी सदस्य देश हैं। और अगला पॉइंट है कि संविधान निर्मात्री सभा में बी एन राव विधिक सलाहकार थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नियम समिति के और सरदार वल्लभ भाई पटेल मूलाधिकार समिति के अध्यक्ष थे। अगला पॉइंट है कि इंडियन स्ट्रगल पुस्तक सुभाष चंद्र बोस ने लिखी है और राज्य अच्छे मार्ग में बाधाओं की बाधा है, ये टी.एच. ग्रीन का कथन है। स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक के लेखक का नाम मॉन्टेस्क्यू है। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री भीमराव अंबेडकर हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेश हैं जो पुर्तगाल के रहने वाले हैं। और भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं? तो अनुच्छेद 74(1) के अनुसार। और भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के 3 प्रकार के आपातकालीन अधिकार हैं। अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में, अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति में, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल में।